आज हम इकट्ठा हुए हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े बिजनेस लीडर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी सोच और दूसरों की मदद करने का उनका तरीका न सिर्फ इंडिया पर बल्कि पूरी दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ रहा है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और रतन टाटा जी शुरू से ही कुछ बड़ा करने वाले थे। एक बहुत ही जाने माने बिजनेस परिवार में पले बढ़े, उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर 1961 में वापस इंडिया आकर टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सबसे निचले पद से अपना काम शुरू किया और ऊपर तक पहुंचने तक उन्होंने नम्रता, ईमानदारी और काम के प्रति अपनी लगन से सबको प्रभावित किया। 1951 से लेकर 2012 तक चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को एक बहुत बड़ी वैश्विक कंपनी बना दिया। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए, जैसे जैगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को खरीदना, जिससे टाटा ग्रुप दुनिया भर में जाना जाने लगा। लेकिन रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ऐसे दूरदर्शी थे जो इंडिया को बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने टाटा नैनो कार बनाई जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, क्योंकि उनका सपना था हर एक इंडियन परिवार को अपनी गाड़ी खरीदने का सम्मान मिले। उन्होंने सस्ते घर बनाने पर भी ध्यान दिया और साफ पानी की परियोजनाओं से ये पता चलता है कि वो लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कितने समर्पित थे। बिजनेस के अलावा रतन टाटा जी ने दूसरों की मदद करके जो योगदान दिया है वो लाजवाब है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गांवों के विकास और भी बहुत कुछ के लिए करोड़ों रुपए दान किए हैं। उनका मानना था कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी होता है, और उनकी इस सोच ने आज तक न जाने कितने ही नए बिजनेसमैन को प्रेरित किया है। रतन टाटा जी की विरासत हमेशा उनके आदर्शों, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दयालुता से पहचानी जाएगी। इतनी सफलता के बाद भी उनकी नम्रता और नैतिकता पर उनका अटूट ध्यान उन्हें न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति बनाता है। रतन टाटा जी का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमें सिखाया कि असली नेतृत्व सिर्फ बिजनेस करने से नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने से होता है। शुक्रिया रतन टाटा जी, आपने हमें इतना कुछ दिया। ओम शांति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।